ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी एक बार अपने मन में प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ को क्वालिफाई करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम 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 शांति। अपने हथेलियों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे उनको खोलेंगे। चलिए, 33 गुरुओं के श्लोकों का उच्चारण करना था ना मनोज जी? यस सर। देखिए, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र, यहाँ तक शाबरानंद भैरव, चोरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष विलेशयाः, मंथानो भैरवो योगी, सिद्धिर्बुद्धश्च कंथडिः, कोरंटकः सुरानन्दः, सिद्धिपादश्च चर्पटिः, कानेरी पूज्यपादश्च, नित्यनाथो निरञ्जनः, कपाली बिंदुनाथश्च, काकचंडीश्वराव्यः। चलिए आगे चलते हैं। अल्लामः प्रभुदेवश्च, घोड़ाचोली च टिंटिणिः, भानुकी नारदेवश्च, खंडः कापालिकस्तथा। ठीक है जी। एक बार जी सर। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र निकलेगा यहाँ पर, शाबरानंद भैरवा, चौरंगी, यहाँ तक गी तक, फिर निकलेगा मीन, फिर गोरक्ष, विरूपाक्ष विलेशयः, मंथानो भैरवो योगी, सिद्धिर्बुद्धश्च कंथडिः, पौरंटक सुरानंद, सिद्धिपादश्च चर्पटिः, कानेरी पूज्यपादश्च, नित्यनाथो निरञ्जनः, कपाले बिन्दुनाथश्च, काकचण्डीश्वराव्यः, अल्लामः प्रभुदेवश्च, घोड़ाचोलिच टिंटिणी, भानुकिनारदेवश्च, खण्डकपालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। और आगे है, सुराज्ये धार्मिके देशे, सुभिक्षे निरुपद्रवे, धनुः प्रमाण प्रियंतम, शिलाग्नि जलवर्जिते, एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। तत्पश्चात एक श्लोक और है, इसका भी आप उच्चारण देख सकते हैं। इसको छंद में गाकर याद करना चाहिए। अल्पद्वारं रन्ध्रगर्तविवरं, नात्युच्चनीचायतम्, सम्यग् गोमयसान्द्रलिप्तममलम्, सम्यग् गोमयसान्द्रलिप्तममलम्, निःशेषजन्तोज्झितम्, बाह्यो मण्डपवेदिकूपरुचिरं, प्रकारसंवेष्टितम्, प्रोक्तम्
योगमठस्य लक्षणमिदमं सिद्धिहठभ्यासिभिः। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आज का पाठ शुरू करते हैं हम। कल हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये देखिए, एवं विधे मठे स्थित्वा, एवं विधे इस प्रकार का, जो जो ऊपर हमने बताया है, ऐसे मठे मठ में स्थित्वा स्थित होकर के, सर्व चिंता विवर्जित है, सभी चिंताओं से विवर्जित होता है, मुक्त होकर के, अच्छी प्रकार से छूट करके, चिंताओं से कैसे, तनाव आदि से रहित होकर के, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के बताए हुए मार्ग के द्वारा, योग में व सदाभ्यसेत, योग का हमेशा पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ये बात बता दी, स्पष्ट है। चलिए आगे, आगे है जी बाधक तत्व। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। ये बाधक तत्व बता दिए कि भाई ये जो छह तत्व है ना, ये योग को विनाश कर देते हैं। आपको वहां से पीडीएफ से करवाते हैं इसको। अत्याहार, यहाँ पर यण संधि है, अति प्लस आहार है, अत्याहार, अति प्लस आहार। अति का होता है अर्थ अत्याधिक आहार, भी भूख से अधिक खाना, ठीक है जी, वो अत्याहार है। ठीक है, अत्याधिक बाह्य पदार्थों का सेवन करना, उपेक्षा से अधिक भोजन करना। अधिक भोजन करोगे आप तो उससे क्या होगा, शरीर में आलस्य पैदा होता है। शरीर में आलस्य पैदा होगा तो क्या होगा, योगाभ्यास करने में आपको विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अत्याहार, अत्याधिक भोजन करना निषेध बताया है, ये हमारे योग में बाधक तत्व बताया है। अब आ गया था प्रयास, प्रयासश्च, कि भाई अत्याधिक श्रम नहीं करना, ठीक है नहीं, मतलब कि जो जिस काम में अत्यधिक श्रम लगे ना, उस काम को नहीं करना, वो निरर्थक कार्य को न करना, कि भाई अधिक शारीरिक व मानसिक प्रयास न करना। ठीक है जी, आप अत्यधिक प्रयास करोगे तो आपके शरीर में थकान आएगी, जिससे फिर आप योग के क्रियाकलापों को करने में असमर्थ होगे उस टाइम पर। आगे है प्रजल्प, अत्याधिक वाचल प्रवृत्ति का भी न होना। अत्याधिक जब बोलते हैं, अत्याधिक बोलने से क्या होगा, व्यवहारिकता से शारीरिक व मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है, और साथ साथ अत्याधिक बातें करने से समय भी नष्ट होएगा आपका। तो इसलिए गपशप लड़ाने में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। और अब अगर हम किसी से अत्यधिक बात भी करेंगे तो उससे लोक संपर्क में वृद्धि होती है। अब जब लोक संपर्क में वृद्धि होगी तो नकारात्मक वृत्तियां आएंगी। वो कौन सी है नकारात्मक वृत्तियां, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ये आदि आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। ये भी बाधक तत्व बताया है। ठीक है जी, अब आगे है नियम आग्रह, नियमों का आग्रह कर देना। मतलब कि साधक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि भाई शास्त्रोक्त और जो सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार नियमों का सख्त पालन करना, ये आवश्यकता नहीं है उनकी। यदि शास्त्रों ने कहा भाई प्रातः काल उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अगर ज्यादा ठंड है तो आप इसका नियम आग्रह कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है जी। और क्या कहते हैं कि थोड़ा उष्ण पानी का स्नान तो आवश्यक है, किंतु थोड़ा उष्ण जल का प्रयोग कर लो उस समय में आप। ठीक है, अत्यधिक प्रयास न करना। जैसे और दूसरे विषय में सोचेंगे तो आप पूरे दिन आप लंघन करते हो, उपवास रखते हो और केवल शाम का ही भोजन खाते हो, इससे शरीर में थकान आती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए, नियमों का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोक संपर्क, ठीक है, अभ्यासी को अधिक जनसंपर्क नहीं बनाना चाहिए जो योग के अभ्यासी होते हैं। नहीं अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना चाहिए उनको, क्योंकि अधिक जनसंग क्या उत्पन्न करता है, काम क्रोध आदि को उत्पन्न करता है। इसलिए जनसंघ के भी लिए कि भाई अत्यधिक दोस्त वगैरह बनाने के लिए भी मना किया है, केवल और केवल
अपने में ही जियो, अपना स्वयं का ही अध्ययन करो, ऐसी चीजें बता रहे हैं। और फिर आगे क्या कहा, लोल्यम। लोल्यम का क्या अर्थ होता है कि भाई चंचलता, शरीर की अस्थिरता। ठीक है जी। चंचलता नहीं होना चाहिए। चंचलता अगर आपके अंदर है तो नकारात्मक वृत्तियां उत्पन्न होती है। नकारात्मक वृत्तियां जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि मन की चंचलता बढ़ाकर योग मार्ग में विघ्न ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है जी। साधना स्थिरता, अनियमितता, जैसे एक दिन तो सुबह 4 बजे साधना की, दूसरे दिन आलस्य कर सुबह 7 बजे उठकर आप साधना कर रहे हो, तो ये चंचलता है, ये अस्थिरता है। ऐसी हमें नहीं होना चाहिए। ये चीजें योग में बाधक बताई हैं। ठीक है जी। स्पष्ट है ये श्लोक या फिर दोबारा किसी को कुछ बताना हो? चलिए जी आगे। आगे उत्साहात सहसा धैर्यात। उत्साहात साहस धैर्यात, फिर तत्व ज्ञानात निश्चयात जन संग परित्यागात षड्वीर योगो प्रसिद्ध्यति। ठीक है जी। इसमें बता रहे हैं कि भाई उत्साह, जो साधक तत्व क्या है, उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है जी। ये उत्साह, पहले का उत्साह का अर्थ देखो क्या है, अत्याधिक उत्साह होना चाहिए आपको कि भाई हम योग कर रहे हैं। उत्साह भरे मन में कार्य प्रारंभ करने से शरीर व मन इंद्रिया में प्राण संचार होकर सभी अंग साधना में कार्यरत होने को प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए उत्साह रूपी मनोस्थिति सफलता की एक पूंजी कही गई है। इसलिए हमें हर समय उत्साहित रहना चाहिए, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। साहस क्या है कि भाई ऐसा साहसी साधक अगर होगा तो वो जो योग की जो क्रियाएं किलापे होती है उनको करने में वो घबराएगा नहीं कभी। धोती वगैरह बस्ती वगैरह आदि क्रियाओं को करने में वो कभी घबराता नहीं है। इसलिए उत्साह की भी आवश्यकता है। धीरता, धैर्य भी हमें रखना चाहिए कि भाई ठीक है, एकदम से सिद्धियां प्राप्त नहीं हुआ करती हैं। अभी तो आपने प्रारंभ ही किया है कि भाई बस आज मैंने प्रारंभ किया, रातों रात सिद्धियां प्राप्त कर लूं मैं, ये भी नहीं होता है। तो धैर्य भी हमें रखना चाहिए। धैर्य अगर हमारे अंदर है तो फिर हम अच्छी पूर्वक, विधि पूर्वक हम योग का पालन कर सकेंगे। तत्व ज्ञान, शास्त्रोक्त प्रमाणिक ज्ञान। तत्व ज्ञान का आपको पता ही है, तत्व ज्ञान क्या है कि भाई उचित ज्ञान होना चाहिए। उचित ज्ञान के द्वारा और गुरु के उपदेश के अनुसार ही हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। भली भांति ज्ञान न होने पर साधना में समय भी नष्ट होगा आपका और अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी, मन विचलित होगा। इसलिए सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान होना, वास्तविक ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। आगे बता रहे हैं फिर क्या है, दृढ़ जनसंग। ठीक है जी। ये होगा। चलो आगे चलते हैं। आपको आ गया ये समझ में अच्छे से? जी सर। चलिए आगे। इनको याद करना, आपसे पूछूंगा मैं। उत्साहात सहसा धैर्यात तत्नियत हो गया, ये चलेगा। हठस्य प्रथम अंगत्वा आसनम पूर्वम उच्यते। हट के कितने अंग है? 4 अंग है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। तो कह रहे कि जो हठ योग का प्रथम अंग है आसन, उसको मैं पूर्व मतलब पहले उच्चते कहता हूं। और फिर नीचे फल भी बता दिया कि क्या फल होता है इनका। कुर्यात करने पर, किसके करने पर? आसनम, आसन के करने पर स्थैर्य, आरोग्य और अंग लाघव, अर्थात अंगों का लाघवता उत्पन्न होती है। स्थिरता और आरोग्यता और अंगों में लाघवता उत्पन्न होती है। इसलिए ये इसका लाभ भी बता दिया इसी में। चलिए अब यहाँ पर देखें, ये यम नियम का बताया है, 10 यम बताए हैं, 10 नियम बताए हैं। ये पुस्तक के नीचे ये लाइन खींचकर फिर बताए गए हैं। तो ये प्रमाणिकता तो है नहीं कि भाई
स्वात्माराम ने कहे या फिर रेफरेंस नहीं दिया कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि स्वात्माराम जी ने तो आगे कहा कि यमेस्विव मितार हिंसा नियमेस्विव, तो आगे ये बात भी आपको मिलने को मिलती है। तो पर इसने ये जो कैवल्य धाम वाली बुक है इन्होंने दे रखा है, तो फिर हमें करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, कैवल्य धाम वाली पुस्तक में से आते हैं प्रश्न, तो एक बार हम यम नियमों को कर लेते हैं। सर्वप्रथम यम को बता रहे हैं, ये मैंने लिख दिया, आपकी पीडीएफ बढ़ा दी है। जो मैं एक्स्ट्रा आपको संस्कृत में बताता था तो आपको समझ में ना आता हो शायद, इसलिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। यम क्या है, यम किसे कहते हैं? यम, यम उपरमे धातु से बनकर बनता है। यमु उपरमे, उपरमण करना, हटाने अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थात जब हम यम पर विचार विमर्श करते हैं, अच्छे से आचरण करते हैं, सोचते हैं, तो ये हमें गलत चीजों से हटाता है, गलत आचरण से हमें बचाता है, इसलिए इनको यम कहा गया है। और यम कितने बताए हैं? यम 10 बताए हैं। वे कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शोच, चैव यमादश है। कि भाई अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शोचम चैव यमादश। तो ये 10 बताए। अब अहिंसा का अर्थ क्या है ये सोच समझ लो एक बार। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर स्पष्ट करवाने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई कोई भी पूछ सकता है अहिंसा क्या चीज होती है, सत्य क्या है, स्तेय क्या है, आर्जवता क्या है, मितार क्या है। इसलिए एक बार आपको याद तो आपको ये श्लोक श्लोक ही करना है, किंतु एक बार आप इनका अर्थ भी कर लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं इन चीजों को। तो अहिंसा क्या चीज है? अहिंसा व्यास भाष्य के अनुसार देखते हैं तो हम, तो वहां पर लिखा है व्यास जी ने, तत्र अहिंसा, एक बार सामान्य अर्थ देखो, न हिंसा, अहिंसा। जो हिंसा नहीं करता वो अहिंसक होता है भाई। तो अहिंसा का अर्थ क्या है? तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वथा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह है। तत्र, कि भाई उस व्यक्ति के अंदर जब सब प्रकार से, सब काल व सब प्राणियों में वैर भाव का न रहना, सर्वथा सब प्रकार से, सर्वदा हर समय, सभी काल में, किसी भी समय, या सुबह हो शाम हो किसी भी समय, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के प्रति इन अहिंसा भाव का, वैर भाव का त्याग हो जाना, वो अहिंसा कहलाता है। ठीक है, अहिंसा का क्या लाभ बताया वहां पर उन्होंने, महर्षि पतंजलि जी ने, याद है किसी को? बताइए। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जी, अहिंसा की प्रतिष्ठा में तत्सन्निधौ, उस योगी के समीप जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का भी वैर त्याग हो जाता है। आपने कभी देखा कि भाई कभी आप अपने आदर्श के पास जाते हो, किसी योगी के पास जाते हो, या फिर कोई जिससे आप बहुत मतलब कि आप अच्छा मानते हो उसके पास जाते हो, तो आपके अंदर उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं होता। तो ऐसे ही जो योगी होता है, जो योग साधक होता है, उसके अंदर किसी भी प्राणियों के प्रति कोई भी वैर भाव नहीं होता, एक चींटी के प्रति भी उसका कोई वैर भाव नहीं होता। ठीक है जी। सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं यथा दृष्टम, यथा अनुमितम, तथा वांग मनश्चैति। जैसा, यथा जैसा, दृष्टम देखा, इंद्रियों से हमने ज्ञान किया, यथा अनुमितम जैसा हमने अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना उस चीज को, तथा वैसे ही, वांग मतलब कि वाणी के द्वारा, मन मन के द्वारा, चैति कह देना, यथार्थ कहना, वो सत्य कहलाता है। ठीक है जी। अब अस्तेय क्या चीज है? अस्तेय है सत्यम शास्त्र, अस्ते स्तेयं शास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्प्रतिषेधः पुनः स्पृहा रूपम अस्तेयमिति। आपको ये समझने हैं, याद नहीं करने। ठीक है जी, आपको केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अस्तेय किसको कहते हैं? शास्त्र वर्जित दूसरों से द्रव्य अर्थात वस्तुओं का न लेना अस्तेय कहलाता है। ठीक है, उसका प्रतिषेध
उसको मतलब कि निषेध कर देना। और अस्प्रिय रूप कि भाई अंदर से भी इच्छा नहीं है किसी की वस्तु लेने की, जो दूसरे की है वो दूसरे की है। अर्थात मन वचन और कर्म से चोरी का त्याग कर देना एक प्रकार से वही अस्त्य कहलाता है। अगर आप मन में सोच लेते हो कि भाई आज वहां से वो सामान उठा लो उसका, तो वो भी आपका आपने कर्म हो गया, वो भी आपका एक कर्म हो गया। वचन से कह दिया, आपने किसी को पूछ लिया कि आज तो वहां से ये सामान उठा के लेके आते हैं चल, तो वो भी एक चोरी हो गई आपकी, चाहे उसको करो या ना करो, मानसिक तौर पर तो हो गई ना वो। और अगर आपने कर्म से कर दिया तो आपको गहन महान पाप लगता है इस चीज का। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी शब्द आपको हर जगह सुनने को मिलता है। ब्रह्मचर्य का क्या, महर्षि व्यास जी कहते हैं ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम है, कि भाई ब्रह्मचर्य वह है कि गुप्त इंद्रियां और जो उपस्थ जननांग होते हैं उनका संयम करना ब्रह्मचर्य है। ठीक है जी। और क्या बताया है इसमें, ब्रह्मचारी सिंपल अर्थ देखे व्याकरण की दृष्टि से तो बनता है ब्रह्मणि चरती है ब्रह्मचारी, अर्थात जो ब्रह्म में अर्थात परमात्मा में जो विचरण करता है वो ब्रह्मचारी होता है, और जो ज्ञान में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी होता है। ठीक है जी। ब्रह्म के अर्थ दो हैं, ज्ञान और परमात्मा। आगे चलिए, क्षमा, क्षमु सहने धातु से बना है क्षमा, सहन करने अर्थ में। ठीक है जी। जब किसी व्यक्ति की कोई बात सहन नहीं होती तो उसे हम दंड देते हैं, ठीक है जी, किंतु जब हम सहन कर लेते हैं तो उसको क्षमा कह देते हैं। तो इसलिए क्षमुस सहने, क्षमुस धातु से क्षमा बना है, और किस अर्थ में प्रयोग होता है, वो सहने अर्थ में होता है। ठीक है जी। इसलिए किसी चीज को सहन करना ये, और किसी को कुछ न कहना उसके प्रति, वो क्षमा कहलाता है। अब आगे है धृति। धृति किससे बना है, ध्री धारणे, धारण करने। एक मिनट रुकना जी, एक मिनट सुनो। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको, कि भाई मैं बता रहा हूँ आपको, चीजें क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ भी ना आए। हाँ जिससे जी। क्लियर हो रहा है। जी अच्छा, क्लियर ही होना चाहिए। तो धृति, धृति का अर्थ क्या होता है, धृति शब्द बना है ध्री धारणे, अर्थात धारण करना, धैर्य रखना। देखो अर्थ लिखा मैंने, किसी भी कार्य में एकदम से प्रतिक्रिया न देना, उस कार्य पर विचार विमर्श करके धैर्य रखते हुए कार्य करना, अर्थात ज्यादा उतावलापन न करना, धैर्य रखना, धीरजता रखना, ये धैर्य धृति अर्थात धृति का अर्थ होता है धैर्य। एक प्रकार से ये समझ लो आप। दया, दया का पता ही है आपको, करुणा भाव। दीन, दया किसको मिलती है, दीन व्यक्ति को दया की आवश्यकता होती है, तो दया मतलब करुणा का भाव। आर्जव, आर्जव शब्द जो है वो रिजु शब्द से आर्जव बना है। रिजु मतलब कि सरलता का भाव, सहजता का भाव आर्जव कहलाता है, कि भाई वो सहज है, बड़ा सरल है, एकदम अत्याधिक वो नहीं खोता, अपना धैर्य नहीं खोता, सभी चीजें वो सरलता पूर्वक करता है। मिताहार क्या चीज है, मितम आहार है, मिताहार है कम आहार, मितम मित का अर्थ होता है थोड़ा, आहार मतलब आहार भोजन, तो इसलिए कम आहार को मिताहार कहते हैं। शौच, सुचेर भाव है शोचम, शुद्धि का भाव शोच है। अब शुद्धि वो चाहे आपकी बाह्य हो या फिर आभ्यंतर हो। ठीक है जी। वो उसमें व्यास भाष्य में बताया कि दो प्रकार की शुद्धि बताई, कि भाई मिट्टी जल आदि से तो शरीर की शुद्धि करें, और जो चित्तों के मन की शुद्धि उनके द्वारा करें, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो चित्त में जो मल है उनकी शुद्धि करें। तो ये दो प्रकार से होती है।
चलिए नेक्स्ट नियम। तपः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्रीमती च तपोहुतम। ठीक है जी। अब इन्होंने यहाँ पर 2 बार तप ले दिया है, तो ये तो शायद मिस प्रिंटिंग होगी इनकी, श्लोक में मिस प्रिंटिंग ही होगी, जप होगा, क्योंकि अगर कोई और दूसरे वो भी जब भी 2 ही शब्दों का है और ये भी 2 ही शब्द हैं इसमें, तो छंद तो भंग नहीं हुआ इस श्लोक का यहाँ पर, किंतु मिस प्रिंट हो गया मेरे हिसाब से। वशिष्ठ संहिता में या तब की जगह जप है, वशिष्ठ संहिता इससे पहले की है। तो चलो जी, हम जब भी कर लेते और तब भी, दोनों को ध्यान रखना, जो हो वो लगा देना। तो तप संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण ह्री लज्जा होता है, मति बुद्धि तप और हवन। तो इनका अर्थ देखो, तप किस चीज से बना है? तप बना है तप संतापे, जो संतप्त तपाने वाला हो वो तप। ठीक है जी। तप अगर हम करते हैं तो जैसे देखो एक उदाहरण भी लिखा है, जिस प्रकार सोने को तपाने से सोना निकलता है, उसी प्रकार शरीर को तपाने से शरीर भी निकलता है। और जब हमारा शरीर जब किस बार बार किसी चीज को करता है, तप करता है, तब क्या वो होता है? तपो द्वंद्व सहनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं द्वंद्वों का सहन करना तप है। ठीक है जी, हमने द्वंद्वों का सहन कर लिया, सर्दी गर्मी शीत उष्ण सब हमने सहन कर लिया, तो इसका फल क्या होगा? किसी को याद है फल क्या है तप का? ततो द्वंद्वान् अभिघातः। तो द्वंद्वान अभिघात है, तब द्वंद्वों का अभिघात हो जाएगा कि भाई आपको ना सर्दी महसूस होगी ना गर्मी महसूस होगी। ये कहाँ से महसूस होती है? ये एक प्रकार से आप विचार करोगे तो ये हमारी मानसिक ब्रेन से ही वो जो ब्रेन होता है उससे ही संबंधित होती है ये चीजें। अगर हम अपने मन में सोच ले कि हमें ठंड नहीं लग रही, हमें गर्मी नहीं लग रही, तो वो वास्तव में नहीं लगेगी। एक बार आप ध्यान में बैठ के करके देखना इन चीजों को। संतोष क्या है? सम तुष्ट धातु से बना है, जिससे हम पूर्णतया तृप्त हो। ठीक है जी, मतलब कि तुष्टित हो। तुष्ट का अर्थ है तृप्त होना, कोई भी उसके प्रति इच्छा न रहना। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि उपस्थित साधनों से अधिक न ग्रहण करने की इच्छा संतोष कहलाता है। सन्निहित, सन्निहित मतलब जो हमारे पास स्थित है, साधनात् साधनों से अधिक अधिक के अनुपादित सा इच्छा का इच्छा न होना, इच्छा का न होना, वो संतोष कहलाता है। और जब हमें संतोष हो जाएगा तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है हमें। क्योंकि किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी कि भाई हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, इसके पास ये है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, ये मैं ऐसे करता हूँ, वो ऐसे करता है, तो हम तुलना ही नहीं करेंगे। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट है। तो ये भी एक हमारे नियम में गणना की गई है कि भाई तुम इसकी नियमावली बना लो कि संतोष हम हर समय आपके अंदर होना चाहिए। आस्तिक्य क्या है? आस्तिकता का भाव आस्तिक्य। नास्तिक कौन होता है? जो वस्तु होती है वो उसको न माने, वो नास्तिक। परमेश्वर नहीं है किंतु परमेश्वर है, उसको नास्तिक व्यक्ति नहीं मानता है, किंतु आस्तिक व्यक्ति उसको मानता है। किसी भी चीज को लेकर लो, अस्ति इति मन्यते स आस्तिक। अस्ति मतलब होता है, इति मतलब कि जो विद्यमान वस्तु है, और वो व्यक्ति उस विद्यमान वस्तु को मान रहा है कि भी हाँ ये है, तो वो आस्तिक कहलाता है। किंतु जो वस्तु विद्यमान है और कोई व्यक्ति उसको मना करे, मूड व्यक्ति कहे कि नहीं है नहीं है, अपनी जिद पर अड़ जाए, तो वो कौन है? वो नास्तिक व्यक्ति है। अब आगे चलिए, दान किसे कहते हैं? दान शब्द बना है डुदाए दाने से, किसी वस्तु से अपना स्वामित्व हटाकर निस्वार्थ भावना से दूसरे का स्वामित्व स्थापित करना दान कहलाता है। ठीक है जी, कि भाई किसी कोई भी वस्तु है आपकी, आप उस उनके स्वामी हो, और अगर आपको दान करनी है तो आप
निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, उसके पीछे कोई आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भाई मैं दान कर रहा हूँ, देखो प्रसिद्धि के लिए दान कर रहा हूँ और चीज के लिए दान कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही एक सही मायने में दान कहलाता है। ईश्वर पूजन क्या होता है? परमात्मा की स्तुति करना, पूजा पाठ करना, ईश्वर पूजन कहलाता है। सिद्धांत वाक्य श्रवण क्या होता है कि भाई शास्त्रोक्त वाक्यों को सुनना। सिद्धांत वाक्य शास्त्रोक्त वाक्य, शास्त्रोक्त जो शास्त्र कहते हैं उन वाक्यों का सुनना। भाई सत्संग में जाना, अपने सिद्धांतों को ज्ञान करना, अपना सिद्धांत जैसे क्या है, तो वही ईश्वर जीव प्रकृति का त्रैतवाद का सिद्धांत है, इसको मानना, इसके बारे में सुनना, इसके बारे में ज्ञान अर्जन करना। या फिर कोई द्वैतवाद को मानता है तो द्वैतवाद की चीजों को सुनना। ठीक है जी। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य श्रवण कहलाता है। री, री का ह्रिय लज्जायाम धातु से बना है कि भाई श्रम भी होनी चाहिए हमारे अंदर, लज्जा भी होनी चाहिए। ठीक है जी। मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या इच्छा शक्ति। तप, तप का अर्थ क्या है? तप करना ऊपर बता दिया था। फिर अगर जप अगर आए तो मंत्र जप आदि तप के अलग। समझ रहे हो इस चीज को आप यहाँ पर? अगर इसकी जगह तप है तो ठीक है। तप का आपको मैंने ऊपर बता दिया, तपो द्वंद्व सहनम। और जो जप आ जाए इसकी जगह तो उस जप का अर्थ होगा मंत्र जप आदि करना। ठीक है जी। हुतम, हुतम का अर्थ क्या होता है? हुतम का अर्थ होना हवन। ठीक है जी, हवन करना। और हुतम का अर्थ होता है देना और लेना, दोनों चीजें होती। जैसे जैसे कि आप आहुति देते हो, जैसे में आप आहुति डालते हो, ठीक है जी, वहां भी उत्तम का अर्थ ऐसे ही। जब आप अग्नि में सामग्री डालते हो तो आप अग्नि को सामग्री अर्पित कर रहे हो, उसको दे रहे हो। ठीक है जी। तब वो अग्नि हजारों गुना उसके गुणों को बढ़ा करके हजारों गुना हमें प्रदान कर देती है। तो वो देना भी होगा, लेना भी। उत्तम का अर्थ हो गया स्पष्ट। चलिए। सर मती को एक बार बता देंगे और क्या? मति होती है बुद्धि। केवल आप बुद्धि को जानो, आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। वाचल जी प्रवृत्ति, सर। चंचल प्रवृत्ति की बुद्धि नहीं हो आपकी। बुद्धि भी भ्रमित करने वाली होती है। दो प्रकार की बुद्धि होती है, भ्रम वाली बुद्धि ना हो कि भाई बुद्धि का और मन का एक संयोग होता है। आपका मन कहता है कि भाई आज हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, आज आज कर रहे हैं, चलो आज आज ही कर लें। बुद्धि कहती है नहीं यार ये तो गलती है, मत कर। थोड़ी देर बाद फिर वो तर्क वितर्क करती है बुद्धि की, नहीं कर लेना चाहिए, आज आज कौन देख रहा है इस चीज को। तो ये तर्कवान बुद्धि होती है, आपको तर्कों में फंसा करके आपको भोग की तरफ आकर्षित करती है। किंतु आपकी आध्यात्मिक जो बुद्धि रहेगी वो आपको योग की तरफ ही अग्रसित करेगी। चलिए जी, आगे क्या है? हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 10 यम नियम और साधक बाधक तत्व आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना? एक बार खोलकर कोई जवाब दे दे, और जिसको नहीं हुए हों वो बताए, कुछ पूछना हो तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, आसनों का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वशिष्ठ आद्यश्च मुनि भी, मत्स्येंद्र आद्यश्च योगी भी, अंगीकृतान अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानि चिन्मया। कि भाई जो वशिष्ठ आदि मुनि हुए हैं और जो वशिष्ठ आदि योगी हुए हैं, उन्होंने जो आसनों को अंगीकृत किया है उनमें से कुछ आसनों को जो मुख्य है उनको मैं कह रहा हूं। इससे साफ पता लगता है कि भाई यहाँ स्वात्माराम ने वैदिक परंपरा के जो मुनि हुए हैं उनकी परंपरा के भी आसन लिए हैं, और जो योगी परंपरा के व्यक्ति योगी हुए हैं तो मत्स्येंद्र आदि उनके भी लिए हैं। वशिष्ठ आदि से क्या मतलब है? जो में वशिष्ठ आदि जो ऋषि हुए हैं, कितने ऋषि, सप्त ऋषि जो बोलते हैं जिनको, आपको अंतर तो पता होगा ना, ऋषि मुनि और जो ये योगी होते हैं इनमें क्या अंतर होता है, पता है आपको ये चीज? सर बता दीजिए एक बार। हाँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें कोई भी पूछ लेगा।
आप, और अब तो आप योग पढ़ रहे हो, आप धार्मिक चीजें पढ़ रहे हो, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ऋषि, ऋषि क्या होता है? ऋषि होता है दृष्टा, देखने वाला। एक प्रकार से आप ये समझो टाइटल, कि भाई ये उपाधि होती है, एक ऋषियों की उपाधि मिलती थी कि वे देखने वाले होते थे। ठीक है जी, क्या देखते थे? वे मंत्रों को देखते थे। और जो वे ऋषि होते थे उनको अपने शास्त्रों के बारे में पूर्ण ज्ञान होता था कि भाई हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, और उनकी पीछे की जो वैज्ञानिकता होती थी ना, उनको वो भी पता होती थी। ठीक है जी, वे ऋषि कहलाते थे। ऋषियों मन है दृष्टार न तू करता रहे, ऋषियों मंत्र है दृष्टार है न तू करता रहे, ये एक वाक्य आता है संस्कृत में कि भाई ऋषि मंत्रों को देखने वाला होता है, न कि बनाने वाला। बनाने वाला कौन है? वो है परमात्मा। तो श्रुति कहां से आई है? श्रुतियों का भाई देखा गया सीधा अवतरण हुआ है। किन्होंने देखा था वो वेदों को? वेदों को ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठकर चिंतन मनन करके उनको निकाला था। ठीक है, ऋषि कितने हुए? सप्त ऋषि का भी जिक्र आता है। सप्त ऋषि पता है किसी को कौन कौन से हैं? सप्त ऋषि वशिष्ठ कश्यप आदि हैं। वशिष्ठ काश्यपो अत्रि जमदाग्निश गौतम है, ऐसा ही था। विश्वामित्र भारद्वाज सप्त सप्त ऋषियो भवन, कि भाई वशिष्ठ कश्यप अत्रि जमदाग्नि गौतम विश्वामित्र और भारद्वाज, ये जो हिंदू ग्रंथ में जो अगस्त आने वाले रहेगी सर। ऋषि है ना, ये हुए अगस्त हैं। हाँ जी, अगस्त रहेगी सर, 7वें अगस्त। जी जी जी, जो वो अगस्त्य है ना, वो अब कहीं और अगस्त्य मिलेगा। जो सात ऋषियों का वर्णन आता है कहीं और वशिष्ठ जी भी नहीं मिलेंगे। तो इनके तीन चार श्लोक हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है इन चीजों में। ठीक है जी। नाम भी अलग हो सकते हैं क्या सर, जैसे और नहीं, श्लोक में हाँ, और? नाम में अब देखो, जो मैंने बोला है, मैंने वैदिक परंपरा के अनुसार बोला, जो वैदिक परंपरा में यूज होते हैं। जो पौराणिक परंपरा में यूज होते होंगे उसमें कुछ और अगस्त्य आदि और कुछ कोई ऋषि उनके बढ़ जाएंगे, किंतु सातों का ही नाम आता है, सात ऋषियों का नाम होता है। वहां पर कश्यप ना होगा तो वो जो अगस्त्य होंगे वो ऋषि होंगे। ठीक है जी। ऋषि लगभग हिंदू ग्रंथों में चार प्रकार के: महर्षि, राजर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये होते हैं। महर्षि जो ऋषियों के ऋषि हुए, महर्षि दयानंद जी। राजर्षि कौन हुआ है? राजर्षि वो होता है कि भाई जो कोई राजा ऋषियों की भाई ऋषियों की तुलना में जो ज्ञान ग्रहण कर ले, ऋषियों के समान ज्ञान का अर्जन कर ले, वो राज ऋषि कहलाता है। एक होता है देव ऋषि। देव ऋषि कौन होता है? कि भाई जो देवता है ना, वो ऋषियों के समान ज्ञान को कर ले, अर्जन बहुत ज्ञानवान हो जाए। जैसे कौन थे? नारद मुनि भी तो थे, देव ऋषि तो थे नारद मुनि। और एक होता है ब्रह्म ऋषि, वो होता है जिनके पास अपार ब्रह्म ज्ञान होता है, अध्यात्म का जिसको अत्याधिक ज्ञान होता है, वो होता है ब्रह्म ऋषि। ठीक है जी। ये तीन चार ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर मुनि, यहाँ पर मुनि की वशिष्ठ आदि मुनि, वशिष्ठ आदि देखो अभी यहाँ मुनि में ले दिया उनको। तो मुनन, मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करने वाला है, जो बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करता है, और जो राग भय क्रोध से रहित होता है, ऐसा निश्चल बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। और योगी कौन कहलाता है? जिसने चित्त वृत्तियों का निरोध कर मन के उस पार चला जाता है, वो योगी कहलाता है। ठीक है जी। चित्त के उस पार जाने के लिए भाई आपको आसन प्राणायाम आदि का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग इसके बिना भी सीधे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग मनन करने वाले या ऋषि मुनि गण होते हैं, वो सीधा योगी की, कुछ ऐसे सन्यासी होते हैं जो सीधा मुस्की योगी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें आसन प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं होती, उनका ध्यान इतना तेज होता है कि भाई वो सीधे समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भी हुए हैं वैदिक परंपरा में ऋषि। अब वो एक गीता में श्लोक भी तो आया है कि भाई योगी किसे कहते हैं? क्या था वो? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्नसु न कर्म स्वप्नस्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कि भाई जब कोई भी इंद्रियों के विषय में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब वह
सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है। ठीक है जी। दो चीज होते हैं, एक तो योगी, एक भोगी। भोगी कौन है? जो इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है वो भोगी, उन विषयों की बार बार चाहना करता है, लालसा करता है, वो होता है भोगी। और जो योगी कौन होता है? जो इसके विपरीत होता है, जो इन चीजों में ध्यान नहीं देता। तो बात कहने का मतलब ये है कि वशिष्ठ आदेश मुनि भी, वशिष्ठ आदि मुनि हुए, मत्स्येंद्र आदि जो योगी हुए, उनके द्वारा दो परंपराएं ले ली, वैदिक परंपरा के वशिष्ठ आदि, और जो योगिक परंपरा के थे मुनि आदि, उनके अनुसार उन्होंने आसनों का वर्णन किया है। वो आसन कौन कौन से हैं? वे हैं 15 आसन। ये 15 आसन कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। और इससे हमें एक बात भी पता लगी कि वशिष्ठ आदि के जो उन्होंने कहा है कि वशिष्ठ आदि ऋषि के वे लिए है मैंने आसन, तो वशिष्ठ संहिता भी तो पहले की है, ये उससे हठयोग प्रदीपिका से, तो इससे भी हम ज्ञान लगा सकते हैं कि वशिष्ठ संहिता वास्तव में ही पहले की है। ये 15 आसनों का वर्णन मिलता है, देख लीजिए। कल से आसन प्रारंभ करेंगे, आज इतना ही। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, और फिर ये सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये मुख्य 4 आसन कहेंगे। ठीक है जी। चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहले तो आप ये बताइए, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से? कि भाई मैं ऐसे ही पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको कुछ कम समझ में आता हो? बहुत अच्छे से भ्राता समझ में आ रहा है। हाँ सर, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत क्लियर हो रहा है। क्लियर ही होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए चीजें, क्योंकि अभी तो बहुत कम पूछ रहे हैं इस पेपर में, नेट जेआरएफ के पेपर में। आगे तो पुस्तकों के मूल में से अभी तो व्यास भाष्य की चीजें भी पूछेंगे आगे आगे, धीरे धीरे बहुत कठिन होता जा रहा है ये प्रश्न पत्र हमारा। चलिए चलिए जी, फिर आप बताइए। मुकुल जी आप आ जाइए आगे, कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप कर सकते तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। माइक ऑन कर लिए। यस सर। आप बताइए, प्रथम उपदेश का क्या नाम है? हठयोग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश का नाम क्या है? प्रथम उपदेश का सर, आसन विधि प्रकरण। आसन विधि कथन, जी बिल्कुल ठीक है। उसमें कितने श्लोक मिलते हैं? उसमें सर 67। आगे बताइए। मनोज पाल जी दर्शन दीजिए। यस सर। सर मेरे यहाँ लाइट चली गई है। कोई नहीं कोई नहीं, आप कैमरा ऑफ रखना। आप बताओ, जी सर। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? दूसरे उपदेश का नाम बताइए आप। हेलो। दूसरा नाम क्या है, उसमें कितने श्लोक हैं ये बताइए। जी सर, प्राणायाम विधि कथन है। ये कितने और श्लोक उसमें है? 70, हाँ सर 78 श्लोक है उसमें। अच्छा अच्छा। अगले जी सर। अगले अध्याय का क्या नाम है? तीसरे उपदेश का क्या नाम है? मुद्रा विधि प्रकरण। कितने श्लोक? उसमें 128 है सर। नेक्स्ट में कितने हैं? मैसेज करते रहो आप सभी। जी, उसमें लास्ट वाले में 114 है, और उसका नाद अनुसंधान विधि कथन है। अच्छा, और जो पांचवा उपदेश है उसका क्या नाम है? उसमें सर यौगिक चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कितने श्लोक है उसमें? उसमें सर 24 श्लोक है। कृष्ण कुमार जी, माइक ऑफ कर लीजिए मनोज जी। जी कृष्ण सर। कुमार, आप बताइए, का महत्व क्या है? क्या सर? हठयोग का महत्व है। हठ योग दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ह का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्र। ये जी जी हमारे ईड़ा और नाग
एला और पिंगला से रिलेटिव है। और तंत्र युग में बताया गया है इसे शिव और शक्ति। और यदि तायुज की बात करें उसमें yin और yang। और योग के हिसाब से यदि हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि पुरुष एवं प्रकृति। जी जी। अच्छा, तो अब इसका हठ योग का महत्व क्या है? महत्व महत्व बताइए स्वात्मा राम जी के अनुसार। अ, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अ, हम हठ योग प्रदीपिका में भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और इसका मूल मकसद है कि राजयोग को प्राप्ति करना। जी ठीक है जी, बहुत अच्छा, कर लीजिए बंद। लेकिन आपको, आपसे जो मैं पूछना चाह रहा था वो आप शायद बता नहीं पाए। सर महत्व पूछ। मालूम नहीं था, सॉरी सर। जी। अच्छा जी, आप बताइए, संगीता जी आप बताइए हठ योग का महत्व क्या है? चलिए जी। राजयोग की प्राप्ति। और मैं स्वात्मा राम जी के अनुसार बताओ। कोई नहीं बता रहा, किसको पता है वो माइक ऑन करके बताइए। जी आप माइक ऑन मैं बताऊं? बताइए। पेड़म श्री गुरुम नाथम, यही ना? जी मैं बताऊं? महत्व जी आप ही बताओ। जी बताओ अ, सिन्हा जी। नेहा जी, हमारी ईडा और पिंगला नाड़ी की जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को समान करना है, जोड़ना है, और सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राण को जी लाना है, यही बस होता है। नहीं जी, नहीं, आप कहीं और हो। महत्व पूछ रहा हूँ। गौरव जी आप बताओ। माइक ऑफ कर लो सिन्हा जी। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्म रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। कर लो माइक। नहीं है, आप महत्व बता ही नहीं पा रहे, किसी कोई भी महत्व नहीं बता रहा। महत्व ये है, अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मटोट है, दुखों से अशेष छुटकारा। योग युक्तानाम आधारको मतो हठ। जी। और सर दुखों से छुटकारा और सभी प्रकार के एक योग को एक आधार प्रदान करना, ये योग का महत्व है, उद्देश्य है। ठीक है जी। और इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है? वो राजयोग की प्राप्ति करना है। ठीक है जी। थोड़ा आप इन चीजों में भ्रमित नहीं होना आपको। यही चीज तो कभी आचार्य अब बताना कि बाधक तत्व कौन बताएगा? है कोई जो बाधक तत्व बताएगा? मैं सर। सर मैं बताऊं? जी बताओ बताओ। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोई और है साधक तत्व बताने वाला श्लोक सहित? जी संगीता जी बताइए। उत्साहात् साहसात् धैर्य तत्त्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंगश्च परित्यागः सद्योगा प्रसिद्ध्यति। जी थोड़ा धैर्य पूर्वक बोला करो श्लोकों को। अब कोई जी ऐसा सर। व्यक्ति जो कुटिया का वर्णन सुना सकता है श्लोक के अनुसार? आवाज नहीं गुरुजी, क्या बोला? कुटिया का वर्णन श्लोक के सहित कौन सुना सकता है? नीरज जी आप ही सुना दो। जी कुटिया वाला श्लोक तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है अभी। दो श्लोक है, किसी को कोई भी एक श्लोक सुना सकता है दोनों में से, स्वराज्य वाला या फिर अल्पद्वार वाला कोई। सर मैं सर दोनों मैं सुनाऊं? सुनाऊं? जी सुनाओ, जी आप सुनाओ। सर मैं सुनाऊं ना? हाँ जी मनोज जी। जी जी। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। और जी उसे आगे का है अल्पद्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गो मय सांद्र लिप्त ममलम निशेष जंतुज्जितम बाह्यो मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धैर्हठाभ्यासिभिः। बहुत बढ़िया मनोज जी, आपकी मैं एक भी अशुद्धि नहीं पकड़ पाया आज, पता नहीं। आपने सर मुझे तो कल भी पता नहीं चला आपने कल कहाँ मेरी अशुद्धि पकड़ी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया।
जी जी, बताइए आपको कल कहाँ आपकी असुप्री पकड़ी मैंने? जी। लिख और आज रखा है। बाह्य को बाह्य बोले। जी क्या लक्ष्मी जी? बाह्य को बाह्य बोले आज। जी भाइयों बोले, भाइयों ही है वहां पर वो। बाह्य ही थे लक्ष्मी जी। चलो कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा इधर। ठीक है जी, कल से आपके हम करेंगे आसन प्रारंभ, अच्छे से आसनों को करवाएंगे, गहरी संहिता से भी कोरिलेट करेंगे उनको, और योग के उपनिषदों से भी कोरिलेट करेंगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके आना, आसनों को एक बार पढ़कर भी आना। ठीक है जी, चलिए सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, कक्षा का समापन करते हैं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्कार।